जरा सोचिए, क्या महज कुछ रोटियां किसी बड़ी और शांत यूनिवर्सिटी में एक भयंकर दंगे का कारण बन सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब और नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बेहद असामान्य और हैरान कर देने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है द रोटी रायट। आज हम इस पूरी घटना की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक आम से डिनर को एक बड़े बवाल में बदल दिया। तो चलिए इस मामले की थोड़ी गहराई में चलते हैं। एक तरफ जरा इस बात को देखिए, बस कुछ एक्स्ट्रा रोटियां, और दूसरी तरफ पूरे कैंपस में एक बहुत बड़ा हंगामा और दंगे जैसी स्थिति। ये दोनों चीजें आपस में मेल कैसे खाती हैं? एक छात्र का बस ये सोचना कि वो कुछ रोटियां अपने कमरे में ले जाकर बाद में खा लेगा, क्या इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि एक पूरी यूनिवर्सिटी बेकाबू हो जाए? सच कहूं तो यही इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू है। हुआ कुछ यूं था कि शुरुआत बिल्कुल एक आम रात की तरह ही हुई। हॉस्टल के मेस में रोज की तरह छात्र लाइन में लगकर अपना खाना ले रहे थे। तभी एक छात्र ने अपनी थाली में कुछ रोटियां रखी और उन्हें लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। और बस यहीं पर प्रशासन का एक बेहद सख्त नियम आड़े आ गया। नियम यह है कि मेस का खाना डाइनिंग एरिया से बाहर यानी हॉस्टल के कमरों में बिल्कुल नहीं ले जाया जा सकता। छात्र की गुजारिश बहुत ही साधारण सी थी कि वो इन्हें बाद में खा लेगा, लेकिन नियम तो आखिर नियम होते हैं। वार्डन और स्टाफ ने उसे रोक दिया और ठीक इसी जगह से टकराव की असली शुरुआत हुई। अब देखिए बात यहाँ से बिगड़नी कैसे शुरू हुई। वो साधारण सी बातचीत देखते ही देखते एक तीखी बहस में बदल गई। आवाजें ऊंची होने लगी और यहीं पर मामला पूरी तरह से हाथ से निकल गया। छात्रों का आरोप है कि वार्डन और कर्मचारियों ने उस छात्र के साथ धक्का मुक्की की और उसे थप्पड़ मार दिया। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये छात्रों द्वारा लगाया गया आरोप है, जिसे कथित तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये खबर मेस से निकलकर हॉस्टल के दूसरे कमरों तक पहुंची, ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई। आइए देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से एस्केलेट हुआ। 0 मिनट पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, रेगुलर डिनर चल रहा था। 15 मिनट के अंदर बहस होती है और कथित तौर पर थप्पड़ मारा जाता है। 30 मिनट होते होते हॉस्टल के अलग अलग ब्लॉक से निकलकर सैकड़ों छात्र बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। 45 मिनट पर स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। प्रशासन के खिलाफ नारे लगने लगते हैं और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। और महज 60 मिनट के अंदर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस को बुलाना पड़ जाता है। मतलब विचार करने वाली बात है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक शांत कैंपस पूरी तरह से एक रणभूमि में कैसे तब्दील हो गया। अब यहाँ इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। छात्रों का खुद कहना था कि बात सिर्फ कुछ रोटियों की है ही नहीं, रोटियां तो बस एक चिंगारी थीं। असल में जब भी इस तरह के बड़े हंगामे होते हैं तो उनके पीछे एक लंबे समय का दबा हुआ गुस्सा होता है। वो रात तो बस एक ट्रिगर थी, लेकिन वो बारूद जिसे रोटियों की इस चिंगारी ने सुलगाया, वो काफी समय से अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा था। तो आखिर वो बारूद था क्या? छात्रों के अनुसार उनकी परेशानियां कई सारी थीं, जैसे कि हॉस्टल के लंबे समय से चले आ रहे बेहद सख्त और पाबंदी वाले नियम। इसके अलावा मेस के खाने की खराब क्वालिटी भी हमेशा से शिकायत का एक बड़ा विषय रही थी। हॉस्टल स्टाफ का रवैया, जिसे छात्र अनप्रोफेशनल मानते थे, और फिर छोटी छोटी बातों पर लगातार होने वाली रोक-टोक और माइक्रो मैनेजमेंट। तो ये रोटियों वाली घटना कोई इकलौती वजह नहीं थी। ये तो बस उस पानी से लबालब भरे घड़े की आखिरी बूंद साबित हुई जिसने छात्रों के उस उबलते हुए गुस्से को उस रात पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। हालात जब बिल्कुल हाथ से निकल गए और परिसर में भारी अफरा तफरी मच गई, तो प्रशासन को समझ आ गया कि अब उनके बस की बात नहीं है। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों को तुरंत विश्वविद्यालय बुलाया गया। एक आक्रोशित और हजारों की भीड़ को आधी रात में शांत करना कोई आसान काम नहीं होता। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने छात्रों के बीच जाकर उनसे बात की और उन्हें ये पक्का भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की एक निष्पक्ष और पूरी जांच की जाएगी। इस ठोस आश्वासन के बाद ही वो गुस्से से भरी भीड़ धीरे धीरे छटनी शुरू हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगले दिन सुबह होते ही इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और ये बात एकदम शीशे की तरह साफ दिखाती है कि कैसे समाज ऐसे मुद्दों पर दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वो लोग थे जो छात्रों का पूरा समर्थन कर रहे थे, जिनका मानना था कि हॉस्टल की खराब व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो सख्त अनुशासन की वकालत कर रहे थे।
उनका तर्क था कि हजारों छात्रों को एक साथ संभालने के लिए कड़े नियम होना बहुत जरूरी है। हमारा काम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि बस इस बात को समझना है कि एक ही घटना को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी की ये रोटी राइट की घटना, हॉस्टल लाइफ की असलियत, छात्रों की उन छिपी हुई परेशानियों जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और प्रशासन के रवैये के बारे में क्या सच उजागर करती है? क्या ये मामला सिर्फ नियम और अनुशासन बनाए रखने का है, या फिर ये उस पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमियों का नतीजा है जो बड़े संस्थानों में बंद दरवाजों के पीछे पनपती हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है ना? आज के लिए बस इतना ही। इस पूरी घटना के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।